आज हम ट्रेडिंग की एक ऐसी जबरदस्त तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो कई कामयाब ट्रेडर्स की हाई एक्यूरेसी के पीछे का असली राज है, टॉप डाउन एनालिसिस। ट्रेडर्स के साथ अक्सर ऐसा होता है ना, कि एक छोटे टाइम फ्रेम चार्ट पर कोई ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा होता है, लेकिन अचानक से वो घूम जाता है और सीधा स्टॉप लॉस हिट। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में इसकी असली वजह होती है सिर्फ एक ही चार्ट पर टिके रहना, जिसे हम टनल विजन भी कहते हैं। मतलब 5 मिनट के चार्ट पर तो सब कुछ खरीदने के लिए चीख चीख कर कह रहा होता है, लेकिन हम मार्केट की बड़ी पिक्चर को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस फ्रस्ट्रेट करने वाले स्टॉप लॉस की कहानी को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस एक ट्रेडर के लिए गूगल मैप्स की तरह काम करता है। इसके बाद हम इसके 3 जरूरी कदम, बड़ी तस्वीर, ट्रेड सेटअप और सटीक एंट्री को एक एक करके जानेंगे। और आखिर में उन 3 आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे हर ट्रेडर को बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, निराशाजनक स्टॉप लॉस। ये वो कहानी है जब एक अकेला चार्ट हमें धोखा दे जाता है। अच्छा, इस धोखे को थोड़ा करीब से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है 1 मिनट का चार्ट, जहां सपोर्ट पर एक जबरदस्त हरी कैंडल बन रही है। इसे देखकर तो यही लगता है कि अरे वाह, ये तो खरीदने का बेस्ट मौका है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, ठीक उसी समय 15 मिनट के चार्ट पर कीमत एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर है, जहां से उसके नीचे गिरने की संभावना कहीं ज्यादा है। देखा आपने? बस यही है वो धोखा जो सिर्फ एक चार्ट को देखने से होता है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए दूसरे खंड पर आते हैं, एक ट्रेडर का गूगल मैप्स। यहीं पर एंट्री होती है टॉप डाउन एनालिसिस की। तो ये टॉप डाउन एनालिसिस आखिर है क्या भला? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये ट्रेडिंग का वो तरीका है जहां हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का मूड पता करते हैं, और जब दिशा पक्की हो जाती है तब छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी एंट्री का सही पॉइंट ढूंढते हैं। इसे ना गूगल मैप्स की तरह समझिए। स्टेप 1, जूम आउट करके हाईवे देखो, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का मेन ट्रेंड पकड़ो। स्टेप 2, जूम इन करके सही एग्जिट रैंप ढूंढो, यानी मीडियम टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया ट्रेड सेटअप खोजो। और स्टेप 3, अपनी गली का पता पिन पॉइंट करो, मतलब सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी परफेक्ट एंट्री ले लो। चलिए इस गूगल मैप्स की यात्रा को अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। शुरुआत करते हैं हाईवे से, यानी बड़ी तस्वीर से। हमारा तीसरा खंड, स्टेप 1, बड़ी तस्वीर यानी बाजार की असली दिशा खोजना। तो सबसे पहले हम हैं 15 मिनट जैसे बड़े टाइम फ्रेम पर। यहां हमारा बस एक ही काम है, मार्केट का मेन ट्रेंड पता करना। हम देखते हैं कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ नए हाईज और लो बना रहा है या नीचे की तरफ। फिर हम दिन के हाई लो या 52,000 जैसे जरूरी लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे हमारे बैंक निफ्टी के उदाहरण में साफ दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि वो लगातार हायर लो बना रहा है और 52,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर टिका हुआ है। और बस इसी एक एनालिसिस से हमारा सबसे बड़ा फैसला हो जाता है कि आज हमें मार्केट में किस तरफ रहना है, खरीदारों के साथ या बेचने वालों के साथ। हमारे केस में आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढने पर होगा, बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है। यही एक कदम हमें ट्रेंड के खिलाफ जाने की सबसे बड़ी गलती से बचा लेता है। ठीक है, तो अब हमें दिशा तो मिल गई। अब वक्त है अपनी मैप पर थोड़ा जूम इन करने का और एक पक्का ट्रेड अवसर खोजने का। और यह हमें लाता है हमारे चौथे खंड पर, स्टेप 2, ट्रेड सेटअप, यानी मुख्य ट्रेंड के साथ तालमेल बिठाना। अब हम आ गए हैं 5 मिनट जैसे मीडियम टाइम फ्रेम पर। यहां हम क्या कर रहे हैं? हम बड़े ट्रेंड की ही दिशा में एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप खोज रहे हैं। हम ये कंफर्म करते हैं कि ट्रेंड अभी भी हमारी साइड है, और फिर कोई बुलिश पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप, जिसे एफवीजी भी कहते हैं, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा कोई सिग्नल। हमारे बैंक निफ्टी वाले उदाहरण में कीमत 52,000 के सपोर्ट के पास ही रुकती है और एक छोटा एफवीजी बनाती है। यह साफ इशारा है कि खरीदार बहुत मजबूत हैं। और अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, 5वां खंड, स्टेप 3, सटीक एंट्री, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। आखिरकार अब हम हैं 1 मिनट जैसे सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां हम अपनी एंट्री को पिन पॉइंट करते हैं। यहां हम बस इंतजार करते हैं कि कीमत हमारे सेटअप जोन में आए और फिर कोई कंफर्मेशन सिग्नल दे, जैसे कोई खास कैंडल। हमारे बैंक निफ्टी के उदाहरण में जैसे ही कीमत एफवीजी में वापस घुसती है और एक हैमर कैंडल बनाती है, जो एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है, बस वही हमारा एंट्री का मोमेंट होता है।
और जानते हैं इस पूरे तरीके का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपका प्रॉफिट टारगेट अब 1 मिनट के छोटे मोटे स्विंग हाई पर नहीं, बल्कि बड़े 5 मिनट चार्ट के स्विंग हाई पर सेट होता है। और इसका सीधा मतलब है कहीं ज्यादा बड़ा मुनाफा कमाने की गुंजाइश। अच्छा, ये प्रोसेस समझने के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ट्रेडर्स अक्सर चूक कहां जाते हैं। तो हमारा छठा खंड है 3 आम गलतियां। टॉप डाउन एनालिसिस की इन गलतियों से कैसे बचें? पहली और सबसे आम गलती है टाइम फ्रेम का मिसमैच। मतलब 15 मिनट का चार्ट कह रहा है बेचो बेचो, और आप 1 मिनट पर एक हरी कैंडल देखकर खरीदने कूद पड़ते हैं। दूसरी गलती है कंफर्मेशन को स्किप कर देना। मतलब 15 मिनट का ट्रेंड देखा और सीधे 1 मिनट पर एंट्री ले ली, बीच के 5 मिनट के सेटअप का इंतजार ही नहीं किया। और तीसरी गलती, बड़े लेवल्स को भूल जाना। याद रखिए 15 मिनट के चार्ट का कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस 1 मिनट के चार्ट पर एक दीवार की तरह काम करेगा। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? संरेखण यानी अलाइनमेंट। जब तक आपके तीनों टाइम फ्रेम एक ही कहानी ना सुना रहे हों, एक ही दिशा में इशारा ना कर रहे हों, तब तक ट्रेड में हाथ नहीं डालना है, बस। और आखिर में बस ये एक बात याद रखिएगा, एक छोटा फोकस सिर्फ मोमबत्ती को देखता है, लेकिन एक बड़ा फोकस पूरी आग को देखता है। ट्रेडिंग में बड़ी तस्वीर देखने की अहमियत इससे बेहतर तरीके से नहीं समझाई जा सकती।